हेलो फ्रेंड्स, नोट सेट 6 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी फॉर्म की डेट वगैरह सब मेंशन कर चुकी है। इसका पीडीएफ जैसे कि अभी फ़िलहाल साइट पे आ चुका है। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं नोट सेट 6 के बारे में, क्या क्या नए अपडेटेड मिले हैं, क्या कुछ चेंजेस मिले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि डेट मेंशन करेगी 26 फरवरी 2024 का इसका नोटिफिकेशन मिला है आज। वही सेम एज इट इसका क्राइटेरिया दे रखा है, बीएससी नर्सिंग वाले जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और जेएनएम के लिए 2 ईयर्स का 50 बेड हॉस्पिटल मैंडेटरी है। और एज रिलैक्सेशन का मेंशन किया हुआ है। जो एप्लीकेशन जो फीस होने वाली है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 होने वाली है, और एसटी एससी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रहने वाली है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उसके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। और इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि एसटी एससी कैंडिडेट जो है, जो एग्ज़ाम के बाद में आपका जो रिजल्ट आने के बाद आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी, या मेंशन करेगा। ओनली एसटी एससी कैंडिडेट के लिए होगी। और जो ऑनलाइन सीबीटी की जो एग्ज़ाम है अपनी, जैसे कि पता है नोट सेट 2 स्टेज में होता है, प्री और मेंस। तो यहाँ डेट मेंशन कर रखी है कि नोट सेट प्री की जो है 14 अप्रैल 2024 संडे को एग्ज़ाम होने वाला है, और मेंस जो होगा उसका वो 5 मई है ना, 5 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। 24 संडे के दिन होने वाला है। तो ये डेट भी आपकी मेंशन हो चुकी है। और जो फॉर्म जो स्टार्ट हो चुकी डेट, जो ऑनलाइन जो डेट है हमारी फॉर्म भरने की, वो होगी हमारी 26 फेब से लेके 17 मार्च 2024 5 बजे तक है ना। 26 फरवरी से लेकर आपको 17 मार्च तक का टाइम दिया गया है। इस बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है हमारे को, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म अप्लाई कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर साइट की प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ इशू चलते हैं तो वो थोड़ा उन चीज़ों से बच सको। तो अपना फॉर्म अच्छे से कर लेना। लास्ट जो डेट मेंशन कर रखी है अब 17 मार्च को 5 बजे तक आपकी डेट लास्ट रहेगी। और जो इंस्ट्रक्शन मेंशन कर रखी है, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे इमेज का है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आप उसमें साथ में अच्छे से पढ़ लेना, जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। एज रिलैक्सेशन का जो बता रखा है, एसटी के लिए 5 ईयर रहता है। 30 साल के बाद में वो 5 ईयर तक, जैसे 35 ईयर तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर है ना, तो 33 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी और ये अलग कैटेगरी मेंशन कर रखी है, उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मेंशन करके। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी जो लगा हुआ है जो दे रहे हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो आते हैं ना, कि जो जैसे ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जो डेट यहाँ साफ साफ मेंशन कर रखी है आपको, है ना। एक तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए, और दे रखा है 1/4 है ना, देख मेंशन कर रखी डेट। ये डेट के से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, इस बीच का आपका ओबीसी कैंडिडेट है ना, उनके इस बीच का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि वैलिड माना जाएगा। तो जिन्होंने भी कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो वो भी जरूर बनवा लें, तो आपका फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो होगा नेक्स्ट आपके एग्जाम के बाद में, तो उसमें आपको सही रहेगा आपके लिए। और अदर भी जैसे मेंशन कर रखा है, अदर एसटी कैंडिडेट भी है तो वो भी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है, उसको भी डेट का ये सेम होना चाहिए उनका भी। अच्छे से आपसे ईडब्ल्यूएस के लिए भी मेंशन कर रखा है, तो सारी अच्छे से इनको पढ़ लेना है। जो फॉर्म आपका जो भराएगा वो वेबसाइट emsexam.in है, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसमें आपको। और रूल्स वगैरह जो है आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है आपको। और जो ऑलरेडी लगे हुए कैंडिडेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी, उनको लिए एनओसी की ज़रूरत रहेगी, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट चीज़ें आप देख लेते हैं इसमें। नोट सेट जैसे कि 2 स्टेज में रहने वाला है। पहला है नोट सेट फर्स्ट जो कि प्री होगा, सेकंड वाला जो होगा नोट सेट मेंस। तो उसमें यहाँ मेंशन कर रखा है हमें, जैसे कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे इसमें है आपको। अब उसमें से 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपकी जो अदर सब्जेक्ट जीके एप्टीट्यूड वगैरह के रहेंगे, और 80 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके नर्सिंग सिलेबस रहने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इस बार जो कुछ नया पैटर्न रखा है उनको आप अच्छे से देख लेना। जैसा कि मेंशन कर रखा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन। और आपको वो 20 क्वेश्चन करने, मतलब 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने रहेंगे, और वो एक 5 सेक्शंस में चलेगा। मतलब शुरू के जो 18 मिनट चलेंगे उसमें आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका सेक्शन 2 में चले जाओगे। तो ऐसे करके 5 सेक्शन मिलेंगे। अब उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है कि वो 5 सेक्शन, आप सोचो कि उस 5 क्वेश्चन किए नहीं आपने 18 मिनट में 20 क्वेश्चन, आप 10 पे 10 क्वेश्चन ही हुए, तो ऑटोमेटिक आप स्विच हो जाएगा वो। और उसमें मेंशन कर रहा है कि आप उसको वापस रिवर्ट बैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपके हो सकता है कि अगर 20 क्वेश्चन 18 मिनट से पहले हो गए तो आप नेक्स्ट में आप जा सकते हो, है ना। अगर वो टाइम कंप्लीट हो गया तो फिर पीछे नहीं आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। देयर विल बी सीक्वेंस इन विच ईच सेक्शन विल बी इनेबल्ड, व्यू आंसर क्वेश्चंस, एक्सेस टू विजिबल एक्टिव पार्ट टू व्यू आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ सेट ड्यूरेशन, एंड नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एंड विजिबल एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। इस बार ये चीज़ थोड़ी सी नहीं मिल रही है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ये सेम चीज़ आपको मेंस में भी दिखेगी, है ना। तो प्री में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि 18 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन हुए और नेक्स्ट आपको बढ़ना है आगे, ठीक है। अगर आते हैं या नहीं आते हैं आपको उस टाइम पर ध्यान रखना है, और आपको स्विच करना है। और अगर किसी क्वेश्चन को अगर मार्क एंड रिव्यू करना है, तो अगर उस पर टिक कर दोगे आप, तो वो आप बाद में फर्दर देख सकते हो उसको मार्क एंड रिव्यू, वो पर आपको टिक करना पड़ेगा। मार्क रिव्यू का जो ऑप्शन आता है वो करना पड़ेगा।
तो इस बार ये नया है, तो इस चीज़ का अच्छे से थोड़ा ध्यान रखें। जो सिलेक्शन जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका जो प्री होगा, प्री में आपको केवल क्वालिफाइड जो क्राइटेरिया है वो क्लियर करना है नेक्स्ट मेंस के लिए। प्री के लिए कोई आपकी फाइनल मेरिट नहीं बनेगी कि आपके प्री में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो आपके फाइनल में भी हो जाएगा। प्री ओनली फॉर क्वालिफाई, जैसा कि मेंशन कर रखा है यहाँ पे। जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल चाहिए, तो 100 नंबर का आपका पेपर है तो 50 नंबर आपको जरूर चाहिए। और आपके जो ओबीसी कैंडिडेट है, इसके लिए मेंशन कर रखा है 45 परसेंटाइल, है ना। 45 परसेंटाइल है ना। अगर ये परसेंटाइल होते हैं वहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर आया है ना, क्योंकि अगर वहाँ मेंशन कर रखा है अगर शिफ्ट अगर अलग अलग होगी, फिर सबका नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसके आधार पे परसेंटाइल निकलेंगे, ठीक है। तो वो परसेंटाइल अलग हो गए, नंबर अलग हो जाएंगे। फिर अगर एक ही शिफ्ट होती है तो फिर वो परसेंटाइल और नंबर दोनों सेम रहेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेंशन किया रहेगा प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट स्टेज सेकंड के लिए जो मेंशन कैंडिडेट क्वालिफाई एज पर द स्कीम एग्जामिनेशन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम ऑफ टोटल सीट्स। जो शुरुआत में जो आपके जो स्टेज फर्स्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसका सीट्स का 5 गुना, है ना, 5 मल्टीपल 5 करेंगे, जितनी भी सीट्स आएगी उतने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, फिर वो सेकंड स्टेज के लिए एग्जाम देंगे। फिर सेकंड स्टेज में जो होगा आपका वो उसमें फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा उसमें। अब सेकंड में भी सेम मेंशन कर रखा है, वही 5 सेक्शन मेंशन कर रखे हैं, 18 मिनट ऑफ ईच 20 क्वेश्चन के लिए, है ना। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर टाई होता है कि किसी किसी के कुछ कैंडिडेट के होते हैं सेम मार्क्स अगर आते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में फर्स्ट जो प्रायोरिटी मिलेगी जिसकी एज ज़्यादा होगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और जो ओल्डर होगा कैंडिडेट उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अगर सेम मार्क्स रहते हैं। अगर उसमें भी अगर टाई हो जाता है तो सेकंड होगा कि जिसने कम नेगेटिव करी होगी, जिसने नंबर ऑफ जो गलत क्वेश्चन किए वो कम किए होंगे, तो उसको प्रायोरिटी देंगे। उस आधार पर आपका वो टाई वाली कंडीशन में आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस जो मेंशन कर रखा है सेम जो आपको बता ही रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और फिर भी ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और फॉर्म आप अप्लाई कर देना अपना। जो ऑनलाइन की जो अपनी साइट्स है एम्स एग्ज़ाम, उस पर आपको फॉर्म भरना है एम्स एग्ज़ाम डॉट, इस पर आपका 26 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना है, जो कि 17 मार्च तक रहने वाला है आपका। और जो इस बार जो सीट्स देने वाले हैं, कौन कौन से एम्स सीट देने हैं, जिनकी लिस्ट अभी यहाँ मेंशन कर दी, मतलब 14 एम्स जो है अभी अपनी सीट्स देने वाले हैं, जैसे कि एम्स बठिंडा, है ना, एम्स भुवनेश्वर, बिलासपुर, एम्स देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, विजयपुर, ये एम्स अपनी सीट्स अभी जल्दी आपको साइट पर देखने को मिल जाएगी कितनी सीट देंगे, है ना। तो अभी तक तो 14 एम्स का है। अदर इंस्टीट्यूट अभी कोई अलाउ अभी नहीं हुए, अगर ऐड होंगे तो बाद में आपको अपडेट मिल जाएंगी। जैसे कि एम्स भोपाल की इस बार सीट्स नहीं है कि पिछली बार बहुत सारी सीट्स आ गई, तो आगे देखते हैं कितनी सीट्स रहने वाली है। और जो बॉयज़ के लिए जो थोड़ा सा देता है, सीबीआई की जो मीटिंग हुई थी 27 जुलाई 2019, 80% सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल और 20% सीट जो मेल कैंडिडेट के लिए। 80-20 का जो रहेगा सेम एज जो पैटर्न है वो रहने वाला ही है। तो ये सारा था, हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। अपनी प्रिपरेशन जो आप अच्छे से कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ा दो अच्छे से, और लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में लिए। और किसी को कोई डाउट होती है टोल फ्री नंबर मेंशन कर रखें, यहाँ जाके देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई करो और प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट।